पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है कि गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले बीजेपी गायों में फैल रही लंपी वायरस नामक बीमारी को लेकर बेखबर है। प्रदेश में कई जिलों में लंपी वायरस से प्रभावित गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार मैदानी स्तर पर कोई काम नहीं कर रही है। वह गाय माता के नाम पर राजनीति करती है। गायों का वैक्सीनेशन और उनका इलाज शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि गौवंश सड़क पर घूम रहा है। हाईवे पर पिछले दिनों ही 15 गायों की मौत हो चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि कमलनाथ सरकार ने गायों के लिए जो आवंटन 20 रुपए प्रति गाय किया था, उसे बीजेपी सरकार ने घटाकर 3 रुपए कर दिया है। वहीं महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 की स्थिति पर पहुंच गया है। भोपाल में एक निजी स्कूल के बस ड्राइवर ने वाहन में ही 3 साल की बच्ची से रेप किया। रीवा में भी बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। दुष्कर्मियों के खिलाफ सरकार कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो वहीं शारदीय नवरात्रि में होने वाले गरबा डांडिया को लेकर राजनीति सरकार को रही है, जबकि ये देवी माता की एक तरह से पूजा है। इसमें बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रामपथ गमन का निर्माण करना चाहिए, श्रीलंका में सीता माता का मंदिर बनाना चाहिए। बीजेपी गौ माता, महिला उत्थान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब पर ध्यान भटकाने के लिए उपयोग में लाती है। लंबी वायरस की वजह से पूरे प्रदेश में गौ माता की जान जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से गौ माता के नाम से वोट की राजनीति की, लेकिन लंबी वायरस जो फैला आसपास के राज्यों से, उसका कोई प्रबंध वैक्सीनेशन का किया न कोई दवा का किया। और ये भी कोविड की तरह टचेबल बीमारी है कि एक से दूसरे को लग जाती है। कोई व्यवस्था नहीं की कि प्रोटेक्शन हो सके। कांग्रेस की जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो गौशालाएं इसलिए बनाई कि गौशालाएं में रहेंगी तो वहाँ उनका इलाज हो सकता है। जो 3 रुपए मिलते थे उससे 20 रुपए गौ माता के लिए किए थे कमलनाथ जी की सरकार ने। इनने उसको कम कर दिए और सड़कों पर बैठती है गौ माताएं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट में उनकी जान जा रही है। अभी कुछ दिन पहले नेशनल हाईवे में 15 गौ माता की जान गई। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। ये गौ माता की इनको कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठाया था और सड़कों में उठाएंगे। जो डॉक्टर्स, जो वेटनरी डॉक्टर्स के और दूसरे उनके अन्य कंपाउंडर के जो पद खाली हैं, तो होगा कहाँ से इलाज, वो भरें। और गौ माता के नाम से केवल वोट न मांगे, उनकी परवाह करके उनका इलाज कराएं। सीएम शिवराज ने आज मॉर्निंग एक्शन बैठक जो डेली लेते हैं, इसमें इंदौर में जो बच्ची के साथ घटना हुई उसको लेकर निर्देश दिए कि तत्काल एक्शन लिया जाए, अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए, पेट्रोलिंग बढ़ाए पुलिस। क्या स्थिति देखते हैं प्रदेश में? ये एक जगह पकड़ के ये बात करते हैं, लेकिन बेटी बचाओ वाला मामला हो कहाँ रहा है। भोपाल में 3 साल की बच्ची के साथ एक स्कूल के ड्राइवर ने बस के अंदर उसके साथ दुष्कर्म किया। जो रीवा में एक बच्ची दर्शन करने गई, उसके साथ गैंग रेप हुआ। पूरे प्रदेश में दुष्कर्म हो रहा है और नंबर 1 पे है हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश। और ये हमेशा बात करते हैं बेटी बचाओ की। ये सरकार की हर व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। ये ऐसे मामलों में जब 3 साल की बच्ची के साथ बस में हो रहा तो गोली मार देना था, लेकिन अन्य कोई एक्शन नहीं लिया है। शर्मा जी, जो अभी कहा गया कि डांडिया में नहीं जाने देंगे, संस्कृति मंत्री ने इस तरह के बयान जारी किए, क्या देखिए, ये डांडिया को बंद करना चाहते हैं, गरबा को बंद करना चाहते हैं। ये जो उषा ठाकुर जी कह रही, ये जो व्यवस्थाएं, टेक्निकल व्यवस्थाएं होती हैं मंच की, जहाँ के उसके ये इसके माइक और जितनी भी ये सब माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक लोग उसमें एक्सपर्टाइज होते हैं वो करते हैं। तो ये अगर हट गए तो होगा कहाँ से डांडिया। हम भी कराना है भोपाल में डांडिया, कोई पास नहीं है आम जनता के लिए। रोके उषा ठाकुर जी ने कहा है कि विमानतल पे ज्यादा टारगेट किया जाता है डांडिया को। ये केवल कुछ नहीं, ये केवल ध्यान बटाओ वाली बात है। ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। ये राम वन गमन पथ बनाने की बात करो उषा ठाकुर जी, बात करो कि सीता माता जी का मंदिर बने वहाँ श्रीलंका में। ये वो वाले काम तो लोकार्पण करा रहे हो जो कमलनाथ जी की सरकार ने किया था
जो कॉरिडोर का उद्घाटन आप करा रहे हो, ये कांग्रेस ने शुरू किया था। ये ओंकारेश्वर में 150 करोड़ हमने दिए, 500 करोड़ कांग्रेस ने दिए वहाँ पे। वो कामों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ध्यान बटाने की। केवल जो व्यवस्थाएं फेल हो गई है, बेरोजगारी और महंगाई, इससे निपट नहीं पा रही है सरकार, इसलिए ध्यान बटाने की बात ग्वालियर में भी एक अल्पसंख्यक है, इसलिए बाहर मैं कर रहा हूँ। ध्यान बटाने वाली बातें है नहीं लोगों को। ये डांडिया पूजा है, देवी की पूजा। इस देवी की पूजा और आस्था में